स्टूडेंट एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी। जो हम लोग का क्लास चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हम लोगों ने पूरा कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, आज उसके आगे का टॉपिक देखेंगे हम। और इसमें क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो नया टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसम का है ना। देखिए क्लास 10th में इस बार जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, उसमें से इस टॉपिक को हटाया जरूर गया है, लेकिन चूंकि ये जो सर्वसम का समीकरण है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है और इसके एप्लीकेशन को हटाया गया है, ये टॉपिक है ना। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणीय सर्वसम का या त्रिकोणमितीय सर्वसम का, दोनों एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन है कि सर्वसम का कहते किसे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण जो उस कोण के उन सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, परिभाषित है, त्रिकोणमितीय सर्वसम का कहलाता है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला वह समीकरण जो उस कोण के उन सभी मानों से संतुष्ट हो जाता है, वहीं आपका क्या कराता है, जिसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, परिभाषित है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 मुख्यतः त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं होती हैं, इन्हीं से हम बाकी जनरेट कर लेते हैं एक दूसरे को पक्षांतर करके। जैसे यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह आपका सर्वसंख्या नंबर 1 है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा होगा क्वेश्चन में जैसा यूज होगा, ये सभी सर्वसंख्याएं एक ही हैं, है ना। और थीटा के किसी भी मान के लिए कोण के इस सभी मानों के लिए क्या होंगे, एक दूसरे को परिभाषित, जिनके लिए क्या है, अनुपात परिभाषित है। जैसे कि आप जानते हैं साइन बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो उन सभी के लिए क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे समीकरणों को या ऐसे सर्वसंख्याओं को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, या इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपका है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो या फिर इसको हम जो है tan के रेफरेंस में भी ले सकते हैं, या फिर आपका यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसा क्वेश्चन होगा और जिस तरीके का होगा, है ना, वैसे हम वैल्यू को रख करके पुट करके सर्वसंख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही पहचान करिए इसको। अब हम देख लेते हैं इनके, है ना, प्रूविंग की कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग जो है एक एक करके इनके प्रूविंग को समझते हैं। पहला दोस्तों, तो हमारा जो पहला है ना, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा सर्वसंख्या नंबर 1 था। आइए इसकी प्रूविंग को हम देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज एज्यूम कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसका एक कोण कितना बेटा आपका 90 डिग्री हो, है ना, उसे हम जो है समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस एंगल को आपने एज्यूम कर लिया कि आपका कितना बेटा 90 डिग्री है ना। अब देखिए मान लीजिए इसकी जो भुजाएं हैं इसको एज्यूम कर लेते हैं, आपका क्या है, ए बी एंड सी। ठीक, ये वाला एंगल यदि आपका क्या हो, थीटा हो, है ना, इसके रेफरेंस हम निकालेंगे। तो आपको हमने बहुत पहले बता रखा है, देखिए समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है तो आपकी कर्ण हो जाती है, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है बेटा, लंब हो जाती है, और बाकी जो तीसरी भुजा बची वो आधार हो गई। ठीक, तो समकोण त्रिभुज तीनों भुजाओं के अपने एक स्पेसिफिक नेम होते हैं, एक को हम परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोथामस, लंब, आधार और कर्ण कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्रूविंग करने जा रहे हैं, तो लिख लेते हैं, है ना, हिंदी माध्यम के छात्र, उत्पत्ति या प्रूविंग, है ना। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC को लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। तो इसमें देखिए जब आपको लंब, कर्ण और आधार फाइंड है ना, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपका क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर, है ना, आप लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कैसे हुआ आपका, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, जिसे सालोसूत्र भी आप बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, किसमें, त्रिभुज ABC में। तो अब यहाँ पर कर्ण है क्या आपका, तो AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार आपका बेटा AB है, यानी कि AB का स्क्वायर, और प्लस लंब आपका क्या है, BC, यानी कि BC का स्क्वायर। अब देखिए
इसको एज्यूम कर लीजिए आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब इक्वेशन 1 के दोनों साइड को है ना आप क्या करिए, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड है ना, तो आप हिंदी में लिख लेंगे इसको, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक, AC स्क्वायर से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये देखिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे है ना। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगा, मिल जाएगा 1 इक्वल टू AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। AB आपका क्या है, आधार, तो आप लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर बटे AC आपका क्या है, कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर, तो हम इसको आधार बटे कर्ण का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। BC देखिए क्या है आपका लंब है, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं लंब, और नीचे AC आपका क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, और दोनों का स्क्वायर है, इसको पूरे का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए याद करिए, आपको बताया गया था आधार बटे कर्ण को हम क्या लिखते हैं बेटा, कॉस थीटा है ना। तो यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू आधार बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लंब बटे कर्ण को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपका सोर्स का आ गया है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका प्रूव हो गया। तो कुछ नहीं, स्टेप्स आपको बहुत ही आसान है ना। आपको एक ABC कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेना है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ये ध्यान रखेंगे आप कि एक्चुअली आपको प्रूव क्या करना है, तो आपको ये जो है साइन और कॉस के टर्म में प्रूव करना है। दोनों में देखिए एक कॉमन चीज़ है कि इन दोनों का जो हर होता है उसमें क्या आता है, आपका कर्ण आता है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल जो कर्ण वाली भुजा होगी उससे पाइथागोरस प्रमेय को डिवाइड कर देना है, तो आपको ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से स्टेप को आप समझेंगे कि आपको फाइनली देखिए उत्पत्ति में ये होता है कि भाई आंसर्स आपको पता होता है कि हमें यही प्रूव करना है ना। तो जो आपको पता है कि वही प्रूव करना है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें नीड होंगी उसको दिमाग में रख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार आप कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सरसम का देखिए। जो सेकेंड है आपका सरसम का कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसे हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करके इस चीज़ को सत्यापित करना है, ठीक है। तो फिर हम ना अगेंस्ट वही काम करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये मान लीजिए आपने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इस एंगल को आप थीटा एज्यूम कर लीजिए। ये मान लीजिए आपका पॉइंट A है, AB एंड AC है ना। तो जो उत्पत्ति होगी उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा ये क्या हो गई आपकी, कर्ण। थीटा है तो बेटा A आपका क्या हो गया, लंब। अच्छा थीटा देखिए A होता है तो लंब A हो जाता है ना, ये ध्यान रखें। थीटा के सामने वाली भुजा में से आपका क्या होता है, लंब होता है, और ये हो गया आपका आधार, ठीक। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा तो आप जानते हैं। और क्यों जानते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस साहब ने बताया था समकोण त्रिभुज के लिए है ना, और कक्षा 9 में आप लोगों ने इसे प्रूव भी किया होगा त्रिभुज के चैप्टर में, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए कर्ण आपका क्या है बेटा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और लंब आपका है BC का स्क्वायर। अब देखिए आपको चाहिए क्या है ना, तो जो tan है और sec है इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है बेटा कि इनमें नीचे क्या होता है, बेस होता है, आधार आपका आता है। तो आप क्या करेंगे कि जो बेस है उससे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे है ना। आधार आपका क्या AB है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर, तो भाग दे देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा, देखो ध्यान से। AC स्क्वायर क्या है बेटा, आपका कर्ण है ना। AC स्क्वायर आपका क्या है, कर्ण है, ठीक। तो इसको लिख लेंगे हम कर्ण बटे AB क्या है आपका, आधार। तो कर्ण बटे आधार, चूँकि दोनों का स्क्वायर है तो हम पूरे का स्क्वायर लिख लेते हैं। कर्ण बटे आधार का स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC स्क्वायर आपका क्या है, ध्यान से देखिए, लंब है ना। तो लंब और AB क्या है आपका, आधार है, दोनों का स्क्वायर है। तो लंब बटे आधार को एक साथ लिख लेंगे और इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आपको याद होना चाहिए जो आपको बताया गया था, है ना। और याद करने ट्रिक भी हमने आपको उस समय डिस्कस किया था, जो सभी लोग बहुत प्रचलित है, फेमस है, LL/KK, लाल बटे कक्का बोलते हैं इसको। तो कर्ण बटा आधार आपका क्या होता है ना। तो आप जानते हैं कर्ण बटा आधार हम सेक थीटा को बोलते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेक, चूँकि स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, है ना, जो लंब बटा आधार आपका है बेटा, वो देखिए क्या होगा, 10, है ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस तरीके से देखिए आपने इस समीकरण को प्रूव कर दिया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं, इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या था, सेक में भी और 10 में भी, कि दोनों में नीचे क्या था आपका, बेस आता है ना, बटे में हर के रूप में आपका आधार आता है। तो आपको जब इस समीकरण को प्रूव करना हो तो आपको आधार से भाग देना होगा, है ना। समीकरण यदि आपको याद है तो आप इजीली तरीके से प्रूव कर लेते हैं। इसी तरीके से हम थर्ड वाले को भी अभी प्रूव करेंगे। एक बार जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए जो थर्ड है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। पुनः आप वही काम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज को एज्यूम कर लिया हमने, ठीक। आपका ए बी और सी, दिस एंगल थीटा और ये 90 डिग्री एक एंगल होगा, तभी समकोण त्रिभुज आपका होगा। अब देखिए इसके सामने भुजा आपकी क्या हो जाएगी बेटा, कर्ण। थीटा के सामने भुजा आपके लंब, और ये आपका हो गया आधार, ठीक। प्रूविंग कर लेंगे उत्पत्ति। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या होता है बेटा आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार आपका क्या है, AB का स्क्वायर, और लंब क्या है आपका बेटा, BC का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको प्रूव करना है, कॉट और कोसेक, इन दोनों में बेटा जो हर में आपका आता है वो क्या आता है, लंब आता है। लंब क्या है आपका, BC है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में BC से भाग दे दीजिए, BC स्क्वायर से, है ना। दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक। जैसे ही आप दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए AC क्या है बेटा आपका, कर्ण, है ना। तो कर्ण बटे BC आपका क्या है, लंब। चूँकि दोनों का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू AB देखिए आपका क्या है बेटा, यहाँ पर आधार और BC क्या है आपका, लंब। अब दोनों का स्क्वायर है, इसको भी आप ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 आ गया आपका, है ना। अब देखिए कर्ण बटे लंब को हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब को हम क्या लिखते हैं बेटा, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही है ना अपना समीकरण का नंबर 3, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर लेंगे, है ना। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटे छोटे, जो एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है एक, है ना, प्रूव दैट, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका बुक का।
प्रूव दैट cot a plus tan इक्वल टू sec a इंटू कोसेक ए, है ना। ठीक है बेटा, तो दोनों साइड में किसी एक साइड को आप ले लीजिए। चलिए हम इसको जो है बाएं पक्ष को ले लेते हैं, है ना, LHS, लेफ्ट हैंड साइड ना, बायां पक्ष, है ना। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे, बायां पक्ष। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका cot a प्लस tan a, यही है बायां पक्ष, है ना। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा आप, कि cot a बराबर क्या होता है आपका, cos a बटे sin a, है ना, एंड tan a बराबर आपका होता है बेटा sin a बटे cos a, है ना। इस वैल्यू को यहाँ पर आप क्या करिए, पुट कर दीजिए। देखिए cot a की जगह क्या हो जाएगा आपका, cos a बटे sin a प्लस sin a बटे tan a की जगह क्या हो जाएगा, sin a बटे cos a। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा sin a cos a, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए sin a कैंसिल हो जाएगा, cos a बचेगा, cos a का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस cos इसमें भाग देंगे, देखिए cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a बचेगा, sin a के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a। ठीक, अब देखिए फिर वही बात, है ना, चूँकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, सरसम का 1 से, है ना, सरसम का यूज हो गया। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ से डायरेक्ट, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a cos a, है ना, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a इंटू 1 अपॉन cos a, और चूँकि 1 अपॉन sin a आपका क्या होता है, 1 अपॉन sin a को हम क्या कहते हैं, कोसेक a, है ना, और 1 अपॉन cos a को हम बेटा सेक a, है ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसी तरह से 1 अपॉन साइन a इंटू 1 अपॉन cos a हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक a इंटू सेक a, या सेक a इंटू कोसेक a। यही प्रूव करना था, RHS आपका प्रूव हो गया। इस बार देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आपका 2010 में आया, दूसरी सीरीजों में 2015 में भी आया है ना। तो ये आए हुए क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सरसम का याद होना चाहिए, और जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपस में रिलेशन उसको अगर आप कर लेंगे तो कुछ नहीं हमने किया। पहले हमने LHS को लिया cot a प्लस tan a, है ना। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, जो रिलेशन होता है आपका cot a इक्वल टू cos a sin a में, चूँकि सेक के कोसेक है और सेक के कोसेक के बारे में cot tan का डायरेक्ट रिलेशन तो होता नहीं, तो cos sin से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया, ऐड कर दिया, है ना, लगा कर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कर लीजिए, हेलो, हाँ, तो देखिए ये आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है नहीं इसका इस बार सिलेबस में अनुप्रयोग, तो कोई क्वेश्चन इसे बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा इस पर तो कमेंट में आप बताइएगा, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो उस पर बनाएंगे। नहीं तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उस पर होगा। ठीक, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।